कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए सावन चल रहा है और भोलेनाथ की बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं लोग। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा है, कोई दूध अर्पित कर रहा है, तो कोई जल अर्पित कर रहा है। जिसकी जो श्रद्धा बन रही है वो अर्पित कर रहा है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं, भूलोक पर आते हैं। यही वो महीना था जिस महीने में समुद्र मंथन की घटना घटी थी और हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में स्थापित किया था, जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल अर्पित किया था। और वहीं से भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पित करने का एक जो कार्य है या जो एक प्रथा है वो चलती चली आ रही है। और भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता मिलती है जो उन्होंने विष अपने गले में धारण किया था। इसीलिए हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। कहीं ना कहीं ये वर्णित है किन्हीं किन्हीं कथाओं में या ऋषि मुनियों के अनुसार कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के कंठ में जो विष है उसकी उष्णता को कम करता है। इसकी वजह से हम उनके ऊपर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। वैसे बेलपत्र का एक अलग ही कथा है कि बेलपत्र माता पार्वती ने भी खाए थे। बहुत हजारों सालों तक बेलपत्र खा के उन्होंने अपना पेट भरा था जब भगवान भोलेनाथ की वो तपस्या कर रहे थे भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। तो एक ये भी कथा मिलती है जिसके कारण भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अधिक प्रिय है। अगर कोई साधक बहुत ही भावपूर्वक बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखते हुए भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी अर्पित करता है और मनोकामना अगर कोई मन में है तो भोलेनाथ भगवान आपकी मनोकामना या उस भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अब कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें भगवान देते हैं और कभी कभी हम उन्हें समझ जाते हैं, कभी कभी हमें उन संकेतों का पता नहीं चल पाता है। खासकर ऐसे व्यक्ति जो या ऐसे भक्त जो भगवान भोलेनाथ की सेवा बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो सेवा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का तप भी करते हैं, यानी तपस्या भी करते हैं, जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या कोई महामृत्युंजय जप का जाप करते हैं। तो कई तरह से लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं भगवान भोलेनाथ से जोड़ने के लिए। देखिए कभी जब हम जाप करना शुरू करते हैं या फिर जब हम भगवान भोलेनाथ का कोई पाठ करते हैं या फिर हम साधारण पूजा कर रहे होते हैं या शिवलिंग पर हम जल अर्पित कर रहे होते हैं तो हम एक तरह से भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ऊर्जा पैदा हो रही होती है, आपकी जो भावनाएं पैदा हो रही होती हैं, जो आपकी श्रद्धा पैदा हो रही है, वो कंपन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के लोक तक पहुंचती हैं। और जब वहाँ तक आपका कंपन पहुँचने लगता है, आपका विश्वास वहाँ तक पहुँचने लगता है, आपकी श्रद्धा वहाँ तक पहुँचने लगती है, तो भगवान का जुड़ाव भी अपने भक्त के साथ में उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से एक भक्त का जुड़ाव भगवान से होता है। तो जब जुड़ाव होने लगता है तो संकेत भी मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप भोलेनाथ भगवान के जाप कर रहे हैं या फिर आप उनके व्रत रह रहे हैं, सावन में आप हर मंडे उनका व्रत रहते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपको उनके स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में दिखाई क्या देगा? स्वप्न में आपको हो सकता है कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिख जाए या फिर आपको त्रिशूल दिख जाए या फिर आप ऐसा देख रहे हो कि आप भोलेनाथ पे जल अर्पित कर रहे हैं या फिर दूध अर्पित कर रहे हैं या फिर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। कोई मंदिर दिख जाए, भगवान भोलेनाथ की कोई छवि दिख जाए या फिर आपको ऐसा महसूस हो कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। ये संकेत ये दिखाता है कि आपका जुड़ाव भोलेनाथ से बढ़ रहा है। आप जिस दिशा में या जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं या जिस प्रकार से उन्हें याद करते हैं या जिस प्रकार से जाप कर रहे हैं, वो चीज़ें भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रही हैं।
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम पूजा पाठ करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, हमारे मन में सवाल चलता रहता है कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारा जाप स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भगवान भोलेनाथ तक हमारी बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो ये सवाल मन में चलते रहते हैं, लेकिन जब आपको स्वप्न के माध्यम से कोई संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित मान लीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो रही है। उसके बाद में जब आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा जो कार्य होते हैं, कुछ फंसे हुए ऐसे कार्य होते हैं जो बनने वाले होते हैं। कभी आपका कोई रिजल्ट आने वाला होता है, या कोई आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, या कोई आपकी घर की रजिस्ट्री होने वाली होती है, वो सारी चीज़ें सोमवार के दिन फंसना शुरू हो जाएंगी। या आप ये महसूस करेंगे कि आप ये देखेंगे कि सोमवार के दिन कोई भी कार्य आपका रहता है वो अच्छे से हो जाता है, या आप ये कहें कि वो कार्य अच्छे से बन जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस दिन जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो ये एक संकेत भी होना शुरू हो जाता है, खासकर सोमवार वाले दिन। उस दिन आपके जो भी कार्य बनेंगे, या फिर जो भी रिजल्ट आएगा, या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। कहने का अर्थ है कि जो भी मनोकामनाएं आपकी चल रही होती हैं मन में, वो सोमवार के दिन आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये दूसरा संकेत हो जाता है। अगर हम भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो हमको सोमवार के दिन हमारे बहुत सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये संकेत होता है कि हाँ, भगवान का जुड़ाव आपसे हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का जुड़ाव आपसे हो रहा है। अब तीसरे संकेत की बात कर लेते हैं। तीसरा संकेत ये होता है कि भगवान भोलेनाथ मन के देवता हैं, मन के कारक हैं। जब हम अपने कुंडली को देखते हैं और कुंडली में अगर चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं चल रही होती है, या चंद्रमा ऐसी जगह होता है कि उसके अगल बगल कोई दूसरे ग्रह नहीं होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शांत रहने लगता है, अपने आप को बंद कमरे में रखता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, या ये कह सकते हैं कि मन ही मन वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, मन कमज़ोर सा होने लगता है। ऐसे में अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं या उनके जाप करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक चमत्कार के रूप में बदलना शुरू हो जाती हैं। जहां आपका मन बहुत कमज़ोर हुआ करता था, आज आपका मन बहुत शक्तिशाली हो गया है। जहां छोटी छोटी बातों से आप घबरा जाते थे, वहां आजकल बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके लिए कुछ भी नहीं हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि आप कोई भी निर्णय बहुत अच्छे से ले पाते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों से आप घबरा जाते थे, अब आप कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ के या बहुत ही विश्वास के साथ में ले पाते हैं। तो मन का मजबूत होना, मन का ताकतवर बनना, मन आपका खुश हो जाना, चंद्रमा की दशाएं अच्छी हो जाना, ये सारी चीज़ें दिखाता है या दर्शाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो रही है, या जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रहा है, या फिर भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं, जब कोई संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी आप निश्चित मान लीजिए कि जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो भी धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हट बस कोई ऐसी मनोकामना अपने मन में पाल लेते हैं कि जिसका होना बहुत असंभव होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से असंभव से असंभव चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, आपकी चीज़ें पूरी ना हो, कभी कभी प्रारंभ में जो नहीं होता है वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मिलना शुरू हो जाता है। बस हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। जितना विश्वास अडिग रहेगा, जितना हम भगवान भोलेनाथ का जाप करेंगे, उतने ही हम भगवान भोलेनाथ से जुड़ते रहेंगे। जाप बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करिए, और इतना जाप करिए कि भगवान भोलेनाथ स्वयं ही आपको मनोकामना पूरी करने के लिए मार्गदर्शन करने लगेंगे, या किसी न किसी माध्यम से आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलाएंगे जिनसे आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, या जिनसे आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।